ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन आंदोलन 7वें दिन भी जारी है। दरअसल ग्रामीण पटवारी और लिपिक समेत 3 अधिकारियों को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि हल्का पटवारी पक्षपात कर रहे हैं और ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। पहले भी तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन कार्रवाई न होने पर विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि भेदभाव करने वाले अधिकारियों को हटाए जाने तक आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। खेत के विषय में मामला है, जो कि हमारा जमीन और कब्जे का दूसरा अनावेदक ने पट्टा करा लिया गया है, जो कि वो ज़मीन आज 10 साल की पहले मेरा मुकदमा से शासकीय बना और 10 साल 15 साल के बाद वो ज़मीन आज नेट में फिर भी ये कर्मचारी पटवारी तहसीलदार डीएम मिल करके उसको चढ़ाया गया, जो कि बिना मौका जांच किए वो नेट पर फिर चढ़ा दिया गया है। खबर छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से है, जहां खैरागढ़ के बकरकट्टा थाना क्षेत्र में 12 नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर किया। इसमें बड़े कैडर सदस्य जैसे सीसी मेंबर, डीवी, सीएम, एसीएम शामिल थे। केंद्रीय समिति सदस्य रामधेर और उनके 11 साथियों ने हथियार डालकर एमएमसी जोन खत्म किया। बीजापुर में सड़क निर्माण ठेकेदार इम्तियाज अली को नक्सलियों ने अपहरण कर गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। सहयोगी बचकर इरापल्ली मेटागुड़म कैंप पहुंचा और घटना की जानकारी दी। ठेकेदार इम्तियाज अली का शव बरामद कर लिया गया है। इम्तियाज की हत्या की जिम्मेदारी पामेड़ एरिया कमेटी ने ली है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों का सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। सूरजपुर में रेलवे ट्रैक पार करते वक्त 50 साल की महिला की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर पुलिस और जीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महासमुंद के बरनई दादर धान खरीदी केंद्र में प्रभारी तुलसीराम साव किसानों से धान की तौल में 1 से 1.5 किलो ज्यादा ले रहे हैं। जिला कलेक्टर विनय कुमार लहंगे ने कहा है कि किसानों को उचित तौल पर धान की खरीदी होनी चाहिए। अब देखना होगा कि प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। 40 का तो है, उस हिसाब से खरीदी कर रहे हैं हम। उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। अब प्रभारी इधर तो मैं देखता नहीं, मेरा कंप्यूटर का काम है, बाकी इधर प्रभारी का काम है। के बाद माल एक ठो में 41,300, एक ठो में 41,500। 41,500। ठीक। किसान कहाँ के हैं? किसान नहीं जानती में 300 कट्टा है, अभी 41,200 का काटा था मेरा। बेचता है कैसे पानी का। एमसीबी में बढ़ती ठंड के बीच समाजसेवी संस्थाओं ने जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। इस दौरान मनेंद्रगढ़ में लायंस क्लब के सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को शॉल, स्वेटर और जैकेट वितरित की। 2 हफ्तों में लगभग 110 लोगों को गर्म कपड़े मिल चुके हैं। क्लब के सदस्य इस अभियान को आगे भी जारी रखने का संकल्प ले चुके हैं। नेवरा में तिल्दा रेलवे रैक पॉइंट के पास कोयले से ओवरलोड वाहनों के कारण सड़क और शहर काला काला नजर आ रहा है। इस दौरान सुरक्षा उपाय न होने के कारण कोयले के टुकड़े सड़क पर गिर रहे हैं और आम राहगीरों के लिए चलना मुश्किल हो गया है। नागरिकों का कहना है कि जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं। जमीन रजिस्ट्री गाइडलाइन में संशोधन के बावजूद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इस दौरान सख्ती में जमीन कारोबारियों और आम नागरिकों ने नई दरों और संशोधित गाइडलाइन के खिलाफ उप पंजीयक कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के संशोधन को लॉलीपॉप करार दिया और मांग की कि रजिस्ट्री पूर्ववर्ती दरों पर ही हो। आज हम लोगों ने शक्ति प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के तत्वाधान में हमारे अध्यक्ष राहुल अग्रवाल के नेतृत्व में पहले एसडीएम साहब को और फिर आज भी आकर कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है। और हम ये जो बेतहाशा वृद्धि की गई है नई गाइडलाइन में, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हमारी मांग है कि पुराने गाइडलाइन को फिर से लागू किया जाए। जमीन गाइडलाइन के विरोध में आज हम सब शक्ति जिले वासी प्रॉपर्टी डीलर संघ के मतलब तत्वाधान में
आज हम सब ने एक मीटिंग कल ऑर्गेनाइज की थी। मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि सरकार के द्वारा जो बेतुर्की फरमान जारी किया गया है, जिससे आम जनता एवं जमीन व्यापार से जुड़े सभी लोगों को रोजी रोटी के लिए भी भूखा मरना पड़ जाएगा। इस सरकार के बेतुर्की फरमान के विरोध में आज हम सब ने कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बीजापुर के कर्रे गुट्टा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान जवानों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस दौरान हमले में घायल जवानों का वीडियो सामने आया है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र की पहाड़ियों पर मधुमक्खियों और भालू के हमले की घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं सुरक्षा बलों के लिए नक्सलियों के साथ साथ जंगली जानवर भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं, जहां घायल जवानों को प्राथमिक उपचार दिया गया है। एमसीबी में अंजनी जलाशय परियोजना के नहर विस्तारीकरण और सीसी चैनल निर्माण कार्य का भूमि पूजन संपन्न हो गया है। इस दौरान लगभग 426 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया। बता दें कि मुख्य नहर 6.5 किलोमीटर और माइनर नहर 2.5 किलोमीटर तक बन चुकी है, जहां कार्य पूरा होने पर 1128 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसानों को दोनों सीजन में बेहतर फसल की उम्मीद है। अंजनी जलाशय का शीर्ष कार्य पूर्ण हो चुका है, नहर कार्य भी पूर्ण हो चुका है। मुख्य नहर 6.5 किलोमीटर है और 2.5 किलोमीटर 3 माइनर है। उसमें ये पूरा कच्ची नहर होने के कारण में टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था। अब ये पक्कीकरण और नहर का थोड़ा 200 किलोमीटर और विस्तारीकरण होना। पक्कीकरण होने के बाद में करीब नहीं, पूरा डिजाइन एरिया हमारा 1128 हेक्टेयर संपूर्ण इरिगेशन पूर्ण किया। ये बहुप्रतीक्षित नहर का मांग था। जब मैं विधायक था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमने डैम बनाया था, कच्चा नहर बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार भी चली गई, मैं भी चुनाव हार गया। तो 7 सालों से इस गांव में कुछ भी उस पर एक ढेला नहीं रखा गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके नहर का पक्कीकरण के लिए 4 करोड़ 28 लाख रुपए दिया है। उसका टेंडर हो गया है। आज भूमि पूजन हम लोगों ने किया है और जून तक जो है इस नहर का कार्य पूर्ण करने हेतु विभागीय अधिकारी और ठेकेदारों ने कहा है। आरंग में खरोरा रोड पर चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। इस दौरान देखते ही देखते आग ने ट्रक के केबिन और पीछे के हिस्से को भी अपनी आगोश में ले लिया। इससे पहले चालक ने तुरंत वाहन सड़क किनारे रोककर अपनी जान बचाई। वहीं आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी। पुलिस की टीम को मामले की जानकारी दी गई। दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात है कि इस हादसे में किसी भी तरह की जानहानि नहीं हुई।